अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और ये देखिए दहेज लग रहा है। मेरे भाई की लड़की की बारात थी ना, जो मैंने बताया था आपको। और यहाँ गांव है ना, और नदी का किनारा भी है, नदियाँ बहुत हैं यहाँ पे, तो इसलिए ठंड इतनी ज़्यादा थी। चारों तरफ कोहरा कोहरा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए चारों तरफ कोहरा है, और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और हम नहा चुके हैं और एकदम तैयार हो गए हैं। बारात भी आने को है, आधे रास्ते में आ चुकी है। फ़ोन हो चुका था कि बारात आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, क्योंकि नाश्ता आधे रास्ते पे दिया जाता है हम लोग के वहाँ। और ये देखिए बारात की गाड़ी आ चुकी, दूल्हा आ चुका है, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर निकलने की, क्योंकि यहाँ भी एक रसूम होती है। दूल्हे को गेहूँ और जौ मारे जाते हैं। और हम लोगों ने गेहूँ और जौ ले लिया है। वैसे कुछ भी हो, मुझे गाँव की बारात में अब सोच रहे थे ना जाए, मगर यहाँ जब आए ना तो बहुत मज़ा आया। छोटी छोटी रस्में होती हैं इतनी अच्छी। और दूल्हे की सास जा रही है, वो दूध और जलेबी खिलाती है दूल्हे को, फिर फूफू लोग भी खिलाती हैं, यानी मैं। और हमने धीरे से गेहूँ मार दिया था, क्योंकि ये मतलब दूल्हे के घर वाले ना देखें, क्योंकि फूफू नहीं मार सकती है ना। फिर मैंने दूल्हे को दूध और जलेबी खिलाया। फिर मैंने 501 रुपया दिया, क्योंकि नेक दिया जाता है, फूफू देती हैं। और धीरे धीरे सबकी बारी आती है, और फिर हम पहुंच गए खाने पे। फिर हम लोगों ने मिलके खाना खाया। ये मेरी बहन है छोटी वाली, वो मेरी कैमरामैन है। और ये मेरी भाभी हैं, जो बहुत बदमाश हैं, बहुत मजाकिया हैं। हालांकि बदमाश नहीं है, वो मजाक करने के मूड में थे हम। और फिर आ गया दूल्हा वहाँ मांग भरने के लिए। हमारे वहाँ किरकिरे से मांग भरी जाती है। मांग भरने के बाद में फिर दुआ मंगवाते हैं। फिर दूसरी रसूम होती है, जो साला है वो उस सब के ऊपर बलैया डालता है और फिर दुआएं करता है। और लास्ट में फिर शैतानी भी करता है अपने बहनोई के साथ। ये देखो, ये है शैतानी, मतलब ये है रसूम। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो विदाई की हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात में विदाई हुई थी। और यहाँ अंधेरा हो गया था, गांव है ना। फिर रोने धो मतलब फिर वही है ना, फूफू हैं ना हम वहाँ। फिर गांव की लड़कियाँ रोना धोना बहुत करती हैं। फिर ये सुबह हो गई। फिर मैंने सुबह तैयारी कर ली, क्योंकि आज लड़की को लेने जाना है, जिसे चौथी बोलते हैं। और हम आप कुछ ले चलेंगे वहाँ भी। देखिए हम तैयार होके बैठे हुए हैं। सारे लोग तैयार हो चुके हैं, और हमारे पूरा परिवार, फैमिली, मेरे हस्बैंड सब तैयार थे। और वैन भी सारी ये लोग आ गई थी। और अब हम पहुंच गए रोड। देखिए चारों तरफ हमारे भाई के वहाँ ये खेत है ना, तो चारों तरफ आलू आलू ही दिख रहा था। कुछ भी हो, मज़े से जितना है ना गांव वाले लेते। देखिए वैन आ चुकी थी, और सारे लोग बैठ चुके थे, और हम भी अपनी गाड़ी से निकल चुके थे चौथी लेने के लिए, मतलब बेड़ लड़की को लेने के लिए।
मैके वाले जाते हैं। और देखिए हम पहुंच रहे थे लड़की के जहाँ ससुराल है उसके करीब। वहाँ भी हमने देखा चारों तरफ खेत थे, दोनों साइड, इस साइड भी रोड के उस साइड भी। कुछ वैन आगे भी चल रही थी, कुछ वैन पीछे भी चल रही थी और चारों तरफ खेत थे जहाँ इतने सारे आलू थे कि हमें लग रहा था कि यहाँ आलू के सिवा कुछ भी नहीं बोया जाता है। असल में हमारे साथ में भी हमारे घर के लोग कुछ बैठे हुए थे जिन्हें मतलब वीडियो नहीं बनाना मतलब अच्छा लगता था, मगर तब भी हम थोड़ी बहुत शूट कर लिए वीडियो। मगर कुछ भी हो, मुझे गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रुकते हुए, खाते पीते हुए, पिकनिक करते हुए गए हम चौथी लेने के लिए। जो चीज़ मेरे गांव में है वो चीज़ शहरों में कहाँ है। ज़रा शहर से निकल के इंसान गांव में देखे तो जन्नत तो फिर यहीं है। फिर स्टेशन बंद था, ट्रेन निकल रही थी, वहाँ पे मेरी गाड़ी रुकी, फिर मैंने वहाँ पे भी वीडियो शूट किया। मेरे आगे पीछे सब वैन लगी हुई थी। पहले फिर हम पहुंच गए जहाँ पे लड़की की मतलब ससुराल है। बस मैंने वीडियो यहीं तक शूट की थी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्योंकि यहाँ वीडियो लोग बनाने नहीं दे रहे हैं, मैंने इतनी आप तक पहुँचाई। कैसी लगी मैसेज ज़रूर, कमेंट ज़रूर। बाय बाय।